मुझे बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा, एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप था, एक परफेक्ट लेवल था, सिग्नल भी कंफर्म था, सब कुछ ठीक था और फिर आप लोगों ने ट्रेड में एंटर नहीं करा या एंटर करा और आप लोगों ने घबरा कर जल्दी क्लोज कर दिया जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे गई और फिर देखा कि प्राइस एग्जैक्टली वहीं गई जहाँ पे आप लोगों के टारगेट्स थे, लेकिन आप लोगों के बगैर। ये आपकी स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, ये 100% आप लोगों की साइकोलॉजी थी और आज मैं इस मास्टर क्लास के अंदर इसी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंडिकेटर, किसी भी सिग्नल या किसी भी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और ये वो वजह है जो 95% ट्रेडर्स को लूज़ करती है, उनके अकाउंट्स लिक्विडेट करती है और उन्हें इस गेम से बाहर कर देती है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहला होगा 5 बड़े साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं और दूसरा फेयर और ग्रीड का वो चक्कर जो अकाउंट को लिक्विडेट करवा देती है और तीसरा एक अनब्रेकेबल ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे बनाना। 95% ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं, ये फैक्ट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। रिसर्च और स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती है कि 90 टू 95% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं और सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली लूज करते हैं। और जब आप इन ट्रेडर से पूछेंगे कि इनको लूज क्यों हुआ है तो वो क्या कहेंगे, वो बोलेंगे कि मार्केट मैनिपुलेटेड थी, सिग्नल गलत था, सेटअप सही नहीं था, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। असली जवाब ये है कि मार्केट न्यूट्रल थी, ये मार्केट ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है, इसमें आपको वो आपकी परवाह नहीं करती, वो आपको स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करती। और जो फ़र्क है 5% विनर्स में और 95% लूजर्स में, वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो सिर्फ वो कैपिटल भी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ उनका माइंडसेट है, वो उनकी साइकोलॉजी है। 3 मैं आपको एग्जांपल्स दूँगा कि ट्रेडर्स क्यों लूज़ करते हैं। तो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी लूज़ करने की 3 बड़ी वजूहत हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। पहली वो कि वो पैसा ट्रेड करते हैं जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो आपकी रेंट का पैसा उस ट्रेड में होगा, आप तो हर कैंडल हार्ट बीट की तरह तेज़ रहेगी। वो पैसा जो आप लोगों ने किसी और से लिया हुआ होगा। और सेकंडली उनका कोई रूल नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, बस वो चार्ट को देखते रहते हैं कि बस वो ऊपर जा रहा है तो वो लॉन्ग कर देंगे, नीचे आ रही है मार्केट तो वो पैनिक होकर शॉर्ट कर देंगे। और थर्ड वाली ये सबसे बड़ी वजह है, वो इमोशंस को डिसीजंस लेने देते हैं। फेयर, ग्रीड और रिवेंज और ईगो, ये 4 चीज़ें हैं जो इमोशंस आप लोगों को आप तबाह कर देते हैं, आप लोगों के अकाउंट्स को लिक्विडेट कर देते हैं और ये आप लोगों की कोई भी स्ट्रेटजी इसके अंदर आप लोगों की काम नहीं आने वाली। अब मैं आप लोगों को 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। पहली है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मोस्टली न्यू ट्रेडर्स करते हैं। आपने देखा कि गोल्ड अचानक से 50 पिप्स स्पाइक कर गया या 50 पिप्स वो गिर गया, तो आप लोग ट्रेड में नहीं थे। आप लोगों का दिमाग कह रहा है कि अभी इसके अंदर जंप करो और ये और बढ़ेगा या ये और गिरेगा। तो आप लोग वर्स्ट प्राइस के ऊपर उसके अंदर एंटर करते हैं बिल्कुल ऊपर से और फिर रिवर्सल आ जाता है और फिर आपको स्टॉप आउट हो जाते हैं। तो ये फोमो है और ये सबसे बड़े ट्रेडर्स की वजह होती है लूज करने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है कि आप लोगों को ट्रेड्स के पीछे नहीं भागना। अगर कोई ट्रेड मिस हो रही है तो उसको मिस होने दें। वीक में 5 दिन होते हैं तो हम किसी भी दिन उसको ट्रेड नेक्स्ट वेट करके हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट में बैलेंस ही नहीं बचेगा तो फिर आप लोग ट्रेड क्या करेंगे? तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें पेशेंस चाहिए ट्रेड के अंदर और हमें फोमो को बिल्कुल हटाना होगा अपने माइंडसेट से और आप लोगों को अपने सेटअप का वेट करना होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवेंज ट्रेडिंग। आप लोगों ने ट्रेड लॉस किया, आप लोगों को 30 पिप्स का लॉस हुआ, आप लोगों ने फ़ौरन ही दूसरी ट्रेड देखी और उसके अंदर आप लोगों ने एंटर कर लिया और आप लोगों ने इस दफ़ा बड़े लॉट साइज के साथ गए ताकि आप लोगों को जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रिवेंज ट्रेडिंग होती है और ये ऑलमोस्ट हमेशा एक नए लॉस की तरफ लेके जाती है और इसमें बड़ा लॉस होता है। तो जब आप गुस्से में होते हो और आपका दिमाग सही से एनालाइज नहीं कर पाता तो उसके अंदर आप लोगों के डिसीजंस गलत होते हैं, आप लोगों को एक इमोशनल रिएक्शन आता है। इसका एक सिंपल रूल है कि लॉस के बाद आप लोग अपनी ट्रेड से सेटअप से उठ जाएं। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट करें, आप एक्सेप्ट करें और फिर मूव ऑन करें। थोड़ी देर बाद आप लोग ट्रेड सेटअप पे बैठ के एक न्यू ट्रेड की तरफ देखें।
और थर्ड मिस्टेक होती है स्टॉप लॉस को मूव करना अपनी ट्रेड एंटर करने के बाद। ये आप लोगों की बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है। आप लोगों ने एक ट्रेड एंटर करी, स्टॉप लॉस सही लेवल पर आप लोगों ने लगा दिया, फिर प्राइस के खिलाफ आप लोगों की मूव करती है और आप लोग उसको देखते हैं कि आप लोग स्टॉप लॉस को ऊपर कर देते हैं, तो आपका दिमाग कहता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर कर दो, तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। कभी कभी वापस आ जाती है, ऐसा होता है कि कभी कभार वो आपका स्टॉप लॉस हिट करे बगैर पहले वापस आ जाती है, मगर ये आप लोगों को एक गलत एक माइंड सेट बना रहा होता है आपका। और नेक्स्ट ट्रेड में आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस को बड़ा करा तो वो एक छोटे लॉस की वजह आप लोगों को एक मैसिव लॉस हो जाए। तो जब आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा दें तो उसको बिल्कुल मूव ना करें, उसको एक्सेप्ट करें और फिर मूव ऑन करें नेक्स्ट ट्रेड के लिए। और हर ट्रेड के साथ आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, वरना आप लोगों को इसका बहुत मैसिव लॉस हो सकता है, आप लोग के यहाँ अकाउंट लिक्विडेट होते हैं, यही मेन रीजन होते हैं। और फोर्थ मिस्टेक मोस्टली ट्रेडर्स ये करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता। मैंने ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं जो 15-20 ट्रेड्स ले रहे होते हैं एक दिन के अंदर। तो ये बहुत गलत एक स्ट्रेटेजी है। जहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता वहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड्स को एंटर करते हैं वो लोग और लॉस होता है उनको। हमेशा याद रखें कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 2 ट्रेड्स लें और क्वालिटी सेटअप के ऊपर ट्रेड्स लें, वेट करके लें अपने सेटअप का और फिर दो उनको एग्जीक्यूट करें, तो आप लोगों को लॉस देखिएगा नहीं होंगे। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लें पर डे और अपनी क्वालिटी सेटअप का वेट करें, ए प्लस सेटअप के ऊपर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। भले वो गोल्ड की हो या बीटीसी की हो या कोई और भी पेयर की हो, तो ट्रेड्स को आप लोग लिमिटेड रखें और 3 ट्रेड से ज़्यादा आप लोग एंटर ना करें। और अगर आप लोगों को लॉस हो जाए 3 ट्रेड में तो आप लोग अपना डे क्लोज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग कोई ट्रेड में एंटर नहीं करें, क्योंकि फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग में जाती है। और फिफ्थ मिस्टेक ये है कि मोस्टली ट्रेडर मैनेजमेंट नहीं करते, उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती और वहाँ पे वो लोग ज़्यादा लॉस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लूजिंग ट्रेड जो होती हैं लोग वो अपने अकाउंट का 10% 20% लॉस कर देते हैं और कभी कभी 50% भी एक ट्रेड के अंदर लॉस कर देते हैं, जबकि ये गलत स्ट्रेटेजी है। प्रोफेशनल रूल ये रखें कि अभी भी अपने अकाउंट का 1 या 2% से ज़्यादा ट्रेड पर रिस्क मत करें और जब आपका इतना लॉस हो जाए तो आप लोग अपना डे क्लोज कर दें। मतलब अगर आप लोग 10 ट्रेड्स भी कंसेक्यूटिव लूज करते हैं फिर भी आपके पास 80 से 90% कैपिटल बचा होगा, तो पहले आप लोग अपना कैपिटल बचाएं, प्रॉफिट बाद में आएगा। अब हम बात करेंगे फेयर और ग्रीड की, जहां इस साइकिल में मोस्टली हर ट्रेडर फंसा हुआ होता है और मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये एक्साइटमेंट से शुरू होती है। आपने सेटअप ढूंढा, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने ट्रेड एंटर करी, फिर प्राइस आपके फेवर में गई, फिर आप लोग अमेजिंग फील करते हैं कि ये ट्रेड तो हमारे फेवर में आ रही है। आप लोग क्या करते हैं, टारगेट को बुक नहीं करते और आप लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हम चलने देते हैं ट्रेड को और अपना इसके अंदर और प्रॉफिट हम बुक करेंगे और आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज नहीं करते। फिर मार्केट क्या रिवर्स कर जाती है बीच में और आप लोग नर्वस होते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये फिर से ऊपर जाएगी और आप लोगों को टारगेट्स देगी, लेकिन नहीं आती उस लेवल्स पर भी और आप लोग अर्ली क्लोज करते हैं या आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। कभी कभार इसके ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट भी हो जाता होगा, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत होती है। फिर इसके अंदर आता है आप लोगों को पछतावा आता है, इसके अंदर फिर गुस्सा आता है और फिर इसके अंदर आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर वही आपकी साइकिल रिपीट हो जाती है इसके अंदर। क्योंकि ये जाना पहचाना होगा आप लोगों को और मोस्टली हर ट्रेडर इस लूप के अंदर वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। और इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, आप लोग एक प्लान बनाएं और आप लोग अपने एक टारगेट सेट करें, एक स्टॉप लॉस सेट करें और आप लोग 1% रिस्क का उस ट्रेड के अंदर डालें और तीनों लेवल्स आप लगा दें, अपने एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और अपने टारगेट, और फिर उसको छोड़ दें। आप लोग उसको चार्ट्स को बार बार ना देखते रहें और जैसे ही वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चले आए आफ्टर कुछ 50 पिप्स, तो आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन कर दें ताकि कोई लॉस ना हो आप लोगों को, और अपने टारगेट्स को बार बार आगे पीछे ना करें और जो आपके टारगेट्स हैं उनको आप लोग पूरे पूरे लें। अब बात करेंगे हम अनब्रेकेबल माइंडसेट सेट करने की कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है और एक अमेच्योर ट्रेडर कैसे सोचता है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रोफेशनल कैसे सोचता है और एक अमेच्योर कैसे थिंकिंग रखता है अपनी। तो अमेच्योर मोस्टली ये सोचता है कि मुझे ट्रेड जीतनी है, मुझे लॉस नहीं करना। उसके अंदर उसके ट्रेड्स के अंदर इमोशनल डिसीजन होता है, वो इमोशंस बहुत उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। वो हर 5 मिनट बाद वो चार्ट्स को देखता है, अपने टारगेट्स को आगे पीछे करता है, अपने स्टॉप लॉसेस को आगे पीछे करता है और कंफ्यूज रहता है, डरा हुआ रहता है। और प्रोफेशनल जबकि
प्रोफेशनल का एक माइंडसेट होता है, वो ये सोचता है कि मुझे ट्रेड को अपने प्लान के साथ एग्जीक्यूट करनी है और उसका मैनेज रिस्क जो होता है वो मैनेज होता है और उसको पता होता है कि उसको लॉस कितना एक्सेप्ट करना है इसके अंदर। उसके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लेता है, वो एग्जीक्यूशन उसकी अच्छी होती है। अपने इमोशंस बिल्कुल ख़त्म नहीं करने, ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी के अंदर इमोशंस होते हैं, तो आप लोगों को जो ट्रेड आप लोग लेते हैं, पहले आप लोग अपने इमोशंस को इन्वॉल्व ना करें। आप लोग अपने सेटअप के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें, ना कि आप लोग अपने इमोशंस के साथ थिंकिंग करें। लॉसेस को आप लोग अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं और अपनी ट्रेड का हिस्सा बनाएं। एक बात है जो मेरे लिए पर्सनली सब कुछ बदल गई है और मेरे लॉसेस को, फेलियर को समझना बंद कर दिया है जब मैंने। दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी सिर्फ 50 to 60% उसका विन रेट होता है और उसका 40 to 50% उसका लॉस होता है जो वो एक्सेप्ट करता है, और फिर भी वो प्रॉफिटेबल होता है ओवरऑल, क्योंकि उसके जो विनर्स होते हैं, जो उसकी विनिंग ट्रेड्स होती हैं वो बड़ी होती हैं उसके लॉसेस से ज़्यादा। लॉस फेलियर नहीं है, लॉस एक इन्फॉर्मेशन है, लॉस एक लेसन है। ये मार्केट के बारे में कुछ बताता है, कुछ नया एक्सपीरियंस देता है आपको, और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसको हमने अडॉप्ट करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि लॉस एक हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है और उस दिन आप लोग ट्रेडिंग के अंदर अपनी देखेंगे कि कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है और कितना आप लोग प्रॉफिटेबल होते हैं एज अ ट्रेडर। और ट्रेडिंग जर्नल सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप लोग ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते तो आज ही से ये शुरू करें ट्रेडिंग जर्नल बनाना। उसके अंदर आप लोग अपने मेंशन करें कि क्या आप लोगों के विन्स हैं, कितने आपके लॉसेस हैं और जो आप लोगों के सेटअप्स हैं, और आप लोगों ने सेटअप ट्रेड लेने से पहले क्या आप लोगों के इमोशंस थे, क्या आप लोग थिंकिंग थी आप लोगों की, और फिर उस हिसाब से आप लोग सेटअप को अपने एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आप लोग, और अपने जर्नल के अंदर सारी चीज़ें नोट डाउन करें और फिर उसको वीक के एंड के अंदर रिव्यू करें और फिर आप लोगों को मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से आप लोगों की मिस्टेक्स हैं, कौन से आप लोगों के विन्स हैं, जिसके ऊपर आप लोग ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल को स्टार्ट करें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूँ, वो मेरा अपना ट्रेडिंग रूटीन है कि मैं कैसे अपना ट्रेडिंग रूटीन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने सेटअप के ऊपर जब बैठता हूँ तो मैं इस चार्ट को एनालाइज करता हूँ, अपने जर्नल को एनालाइज करता हूँ कि जो मैंने लास्ट ट्रेड ली थी उसको मैंने अपने सेटअप को फॉलो करा था या नहीं करा था, और उसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी क्या नहीं थी, और अगर मैंने अपने प्लान को फॉलो करा था तो उसको मैं रिव्यू करता हूँ, और अगर मैंने नहीं करा था तो क्यों नहीं करा था उसको भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ। और मैं इकोनॉमिक कैलेंडर देखता हूँ कि कोई न्यूज़ तो नहीं है, कोई डेटा तो नहीं आने वाला, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन को देखने से पहले, मार्केट चार्ट्स को देखने से पहले कि आप लोग इकोनॉमिक कैलेंडर देखें कि आज कोई न्यूज़ तो नहीं है। और मैं अपने आप एक लॉस का प्लान करता हूँ कि मैं अगर मैं इतना लॉस ले लूँगा तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, फिर मेरा आज का डे क्लोज हो जाएगा। और और अगर मुझे कोई सेटअप लग रहा होता है तो उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस देखता हूँ क्या बन रहा है, अपना टारगेट देखता हूँ क्या बन रहा है, और फिर मैं उसके अंदर अपना मैं प्लान करता हूँ। चलिए मैं आज की वीडियो को समराइज करता हूँ। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक कोई सॉफ्ट टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और बहुत से लोग इसको नहीं देखते, इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और हमेशा 5 चीज़ों से आप लोग बचें, फोमो से और रिवेंज ट्रेडिंग से, स्टॉप लॉस को चेंज करने से, मैनेजमेंट से, और ट्रेडिंग से। फेयर और ग्रीड साइकिल को समझें और उससे जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करें, अपना माइंडसेट बनाएं, लॉसेस को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें नेक्स्ट ट्रेड्स में। और एक अपना प्री ट्रेडिंग सेशन बनाएं, उसके अंदर आप लोग अपने जर्नल्स रिव्यू करें और अपने चार्ट्स को रिव्यू करें और अपने प्लान को बनाएं। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि मार्केट आज भी यही है, कल भी यही होगी, परसों भी यही है, तो आप लोग उसके अंदर फोमो नहीं लाएं और अपने कैपिटल को सेव करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी, कोई आप लोगों की नॉलेज में इसके अंदर आप लोगों को इजाफा हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है।
और मेरी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों में इन 5 साइकोलॉजी मिस्टेक्स में से आप लोगों की कौन-सी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो आप लोग रिपीट करते हैं, और बिल्कुल हॉनेस्ट बताइएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल जवाब दूँगा आप लोगों के कमेंट्स के। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आप लोग मेरी लाइव वीडियोज़ का आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन आता रहे, और मेरी लाइव सेशंस को जॉइन करें ताकि आप लोगों को मैं ट्रेड सेटअप्स बताऊँ और लाइव ट्रेडिंग का मैं आपको बताऊँ कि कैसे-कैसे सिग्नल लेने हैं। ट्रेड विद बिट मास्टर देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।